लास्ट टाइम ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे सी कोलिजन्स ਦੇ रिगार्डिंग जो कुछ बेसिक कंसैप्ट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि एक ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲਿਜਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ हेड ऑन कोलिजन वन डायमेंशनल कोलिजन ते दूसरा ऑब्लिक कोलिजन और 2D कोलिजन के बारे स्टडी करनी है ना। दूसरा बेटा कोलिजन्स की क्लासिफिकेशन असी करते हैं इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और एक गल भी तुहानू दसी सी कि इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो सेम है। इलास्टिक कोलिजन ते परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो सेम है, बट इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो डिफरेंट है ना। हुण बेटा अज आपां कुछ बेसिक पॉइंट्स ते डिस्कस करना वा जिहड़ा कि आपां ये मन के चलते हैं कि अगर असी कोलिजन दे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इन्हां दे बारे सानू इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है ना, उहदे नाल सानू ईजी हो जाएगा। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ जिस कोलिजन के बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ वो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है बेटा। तो हाँ इंसिडेंट पार्टिकल है, तो आ टारगेट है, तो आ वाली सिचुएशन थोड़ी बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। हुण बेटा देखो जदों भी तुहाडे सामने कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद हेड ऑन और वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है तो उन्होंने सॉल्व करने दे लई तुसी फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 और आफ्टर कोलिजन है m1v1 प्लस m2v2। और इस इक्वेशन को लिखते वक्त तुहाडे दिमाग के विच वैक्टर एडिशन आनी चाहिए है बेटा, क्योंकि आपां इस इक्वेशन को लिखते वक्त मान के चलते हैं कि बिफोर कोलिजन ते आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज है सेम डायरेक्शन च है ना, पर जे ऑपोजिट च होण फिर उहदे अकॉर्डिंगली साइन को बदल लेना। तो एक टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है बेटा, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और दूसरी इक्वेशन तुसी लिखनी है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ते आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिंपल सम है, ये डायरेक्शन कंसिडर नहीं होनी, ये याद रख लेना। तो अगर तुसी इन्हां दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपां v1 v2 की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा इन्हां को सॉल्व करके। और v1 की वैल्यू आएगी, याद कर लेना रिजल्ट। और v2 की वैल्यू मतलब अगर तुसी v1 की वैल्यू याद कर लेने हैं तो उन्हां दे विच 1 ਨੂੰ 2 और 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ रिप्लेस करके v2 भी ऑब्टेन हो सकता। तो हुण पर एक गल दा ख्याल रखना बेटा
ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਔਨ, ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। तो ਆ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਔਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। तो ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिजल्ट याद रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इस गल पे भी तुसी ध्यान देना। अच्छा हुण बेटा ये जिहड़े हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है इहदे विच ये जे रिजल्ट्स है इहदे स्पेशल केसेस की है वो भी याद रखना तुहाडे लई उन्ना ही जरूरी है कि स्पेशल केसेस बेटा ये है पहला केस कि अगर m1 m2 both are equal means अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज हैविंग सेम मासेस m1 m2 बराबर है, फिर की होएगा बेटा तब तुसी अगर m1 m2 बराबर है तब तुसी सॉल्व करके देखो इसनु तब तुसी देखोगे कि v1 की वैल्यू u2 और v2 की वैल्यू u1 आएगी। चेक कर सकते हैं तुसी और ये चेक करके की ऑब्टेन होया कि अगर थोड़े सामने टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स और बॉडीज दे विच हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा तो आफ्टर कोलिजन दोनों दी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी है ना। जो बिफोर कोलिजन है वो दूसरे दी आफ्टर कोलिजन हो जाएगी और जेदी आफ्टर कोलिजन है वो है ना उल्ट हो जाएगा काम सारा कि दोनों दी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर जाएंगियां, बिफोर कोलिजन वालियां दूसरे दी आफ्टर कोलिजन च कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। अच्छा और अगर बेटा मतलब इन रिजल्ट्स तो ही आप लिख रहे हैं कि अगर थानू बोलिया जाए बड़ियां प्रॉब्लम्स आएंगियां जिहदे विच पता की होएगा टारगेट स्टेशनरी होएगा, रेस्ट ते होएगा। तो अगर टारगेट रेस्ट ते है स्टेशनरी है तो तुसी इना फार्मूलास दे विच u2 0 ले लेना, तो ये 0 ले लेना है ना। अच्छा फिर बेटा स्पेशल केसेस का ही सेकंड केस है कि अगर टारगेट रेस्ट पे है, अगर टारगेट रेस्ट पे है और टारगेट का मास इंसिडेंट पार्टिकल तो मच स्मॉलर है, मतलब टारगेट लाइटर है इंसिडेंट पार्टिकल हैवियर है। तो अगर टारगेट रेस्ट पे है और टारगेट का मास इंसिडेंट पार्टिकल के मास के कंपैरेटिवली काफी हल्का वा बहुत लाइटर है, तो उस केस की होएगा बेटा कि जेड़ा इंसिडेंट पार्टिकल है वो लाइटर टारगेट के नाल टकरान तो बाद की होएगा जेड़ा v1 है ना ओदी वैल्यू ता u1 ही रहेगी, पर जेड़ा टारगेट लाइटर रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन ओदी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पता की हो जाएगी 2u1, इंसिडेंट की वेलोसिटी दे डबल हो जाएगी। और ये रिजल्ट्स अपन इना इक्वेशंस की हेल्प दे नाल ऑब्टेन कीते हैं। तो इना इक्वेशंस दे स्पेशल केसेस है। और थर्ड केस है बेटा कि अगर टारगेट रेस्ट पे है, अगर टारगेट रेस्ट पे है पर हुन उल्टा है कि जेड़ा इंसिडेंट पार्टिकल है ओदा मास टारगेट तो काफी लाइटर है, टारगेट हैवियर है, तो उस केस दे विच की हो सकदा कि जेड़े इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी उल्ट हो जाएगी, उसकी इंसिडेंट वेलोसिटी तो ऑपोजिट हो जाएगी, तो जेड़ा टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट पे ही रहेगा, तो वो स्टेशनरी ही रहेगा। तो ये कंडीशंस है स्पेशल केसेस है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन दे लई। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के दौरान आ वाले रिजल्ट्स अगर तुसी याद रख पाने हैं है ना, इनू थॉरोली स्टडी करो पहला रिजल्ट्स नु, तो साडे लिए रिजल्ट्स ऑब्टेन करने ईजी हो जाएंगे, टाइम सेविंग होएगा। और अगर तुसी ये रिजल्ट्स याद नहीं रख पाने तो फिर कोलिजन दे लिए जो अपना इलास्टिक कोलिजन दे लिए थानू दो इक्वेशंस लिखनियां पैणगियां, एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो
ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। समझ आ रही है अंकुर? आर्यन, अर्शिया, एकम, मोहनदीप। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा, एक होर गल का ख्याल रखना, मैं लास्ट लैक्चर च भी तुहानू दस्सिया सी कि जिहड़ा इलास्टिक कोलिजन है बेटा, इलास्टिक कोलिजन के दौरान जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ते टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी, बट जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलग होएगी, जो टारगेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर अलग होएगी। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कोई कहे है ना, अगर मैंने पूछे कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो दसो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन कितनी है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल का मतलब है हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये दी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर, वो दी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो कहे फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वो आ जाएगी तो फर्स्ट पार्टिकल दी बिफोर कोलिजन है ना, वो है हाफ, तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, और एक के बराबर आएगी बेटा v1 स्क्वायर ओवर u1 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, और v1 की वैल्यू आया ना ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ है। अच्छा ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल दी और सेकंड पार्टिकल दी काइनेटिक एनर्जी का सम क्योंकि कांस्टेंट रहना ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल 0 है ना, जितनी यदि चेंज करनी प्लस इतनी चेंज करनी हो, नेट चेंज 0 रहनी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी है। तो इसका मतलब डेल्टा K2 भी आ जाएगा माइनस डेल्टा K1, तो ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ एक्ट कर सकते हैं ਤੁਸੀਂ, मतलब ये वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन बारे है। अच्छा ਹੁਣ अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की जगह वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? देखो कि अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली और दूसरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो जब भी बेटा वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन की कोई भी प्रॉब्लम तुसी स्टडी करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ सॉल्व करना वा, उतो ਤੁਹਾਡਾ प्रॉपर आंसर आएगा, उस तो इलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ਤੁਹਾਡੇ। तो मतलब ये स्टेटमेंट को क्लियर कर लेना ना तुसी। फिर देखो बेटा अगर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि v1 v2 बराबर होएगी vc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਮਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਔਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ m1 u1 m2 u2 m1 vc m2 vc। तो vc m1 u1 m2 u2 over ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਡ ਔਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ वो किसके बराबर आएगा तो माइनस हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। थोड़ा ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ कॉमन पोटेंशियल। तो तुसी देखते की है देखो कॉमन पोटेंशियल की एक्सप्रेशन की होती है C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल दे केस च लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की होता माइनस हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मतलब वही सेम कॉमन पोटेंशियल वाला फार्मूला इतने आ गया बस तुसी करना की है वही सेम फार्मूला है उथे C1 C2 है इतने M1 M2 है मास आ गया उथे पोटेंशियल्स है V1 V2 इतने वेलोसिटीज आ गई हैं U1 U2 तो इतना फर्क है बाकी फार्मूला सेम है ना तुसी चेक कर सकते हैं कॉमन पोटेंशियल वाला जो प्लस 2 च कीता सी और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाला रिजल्ट डिस्कस कर सकते। तो ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ डिस्कशन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन हेड ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पर कई बार ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ऑब्लिक कोलिजन आएगा टू डायमेंशनल कोलिजन। ਹੁਣ बेटा ध्यान ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टू डायमेंशनल कोलिजन ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ मैक्सिमम केसेस च टारगेट रेस्ट पे ही होएगा। तो जेड़ा टू डायमेंशनल कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टारगेट रेस्ट पे ही होएगा। तो आ ਤੁਹਾਡਾ है टारगेट ਇਹਦੀ वेलोसिटी ਦਾ और ਇਹਦਾ मास m2 है और आ है ਤੁਹਾਡਾ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल की जी वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को ਅਸੀਂ मान लिया x एक्सिस और क्योंकि टारगेट थोड़ा रेस्ट पे ही होना वा पुत 2D कोलिजन तो टारगेट वाली पोजीशन ओरिजिन मान ली ਉਹਨੂੰ ओरिजिन मान लिया और आ वाली लाइन ਜਿਹੜੀ x एक्सिस ਦੇ परपेंडिकुलर है ਉਹਨੂੰ y एक्सिस मान लिया और आ सिचुएशन ਤੁਹਾਡੀ बिफोर कोलिजन है। ਹੁਣ कोलिजन तो बाद की होना पुत्र कोलिजन तो बाद मान लो ਜਦੋਂ ਇਹ इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट ਨਾਲ टकराਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
कंडीशन च आ गया। तो आ एंगल और ये मैं लास्ट लेक्चर च भी दस्या सीगा कि आफ्टर कोलिजन जेड़ा टारगेट है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रिकॉइल बॉडी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ और इंसिडेंट पार्टिकल ਨੂੰ आफ्टर कोलिजन स्कैटर्ड बॉडी भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ ना। तो आ स्कैटरिंग एंगल है, ये रिकॉइल एंगल है, स्कैटरिंग एंगल रिकॉइल एंगल। ਹੁਣ बेटा इस 2D प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ, अगर ये कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन है इलास्टिक, तब ਤੁਹਾਡੇ सामने दो इक्वेशंस होंगी मेनली। पहली इक्वेशन आएगी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो वो तो बन जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। जेडी दूसरी इक्वेशन है ना बेटा वो आएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम एक गल सुन लो पुत्र, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ दो ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸਮ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਲੀਜਨ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ ਪਲੇਨ ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। और अगर साडे प्लेन का नाम x और y प्लेन है तो असी कंपोनेंट्स के नाम यूज़ करते हैं x कंपोनेंट y कंपोनेंट्स। हुण पुत्र इहदे विच ध्यान की रखना वा, देखो आ गल बड़ी जरूरी है क्योंकि ये आपां रूटीन च प्रैक्टिस नहीं करते तो इस करके प्रॉब्लम आती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे विच बिफोर कोलिजन इहदी मोमेंटम है m1 u1 i कैप, क्योंकि ये सारी अलोंग एक्स एक्सिस है और यदि मोमेंटम है 0। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आ बन रही है सिचुएशन में। एक आफ्टर कोलिजन जब आप कहते हैं तो यदि मोमेंटम ना तो पूरी तरह नाल x वाल है ना y वाल, तो ਅਸੀਂ कंपोनेंट्स बनावांगे बेटा। तो यदि मोमेंटम दा अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट होएगा m1 v1 cos थीटा i कैप और इधर इस तरफ कंपोनेंट होएगा और इस तरफ साइन वाला होएगा। और आ जेड़ा वा यदि मोमेंटम है और इधर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होएगा cos phi i कैप और इधर दूसरा कंपोनेंट इस तरफ है बेटा नीचे में, तो m2 v2 sin phi j कैप। तो इस इक्वेशन ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ i ਕੈਪ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ i ਕੈਪ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ m1 u1 ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos phi। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ j कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करोगे लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे क्या आ रहा है m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin phi। और गल सुनिए पुत्र, मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है तब ਤੁਸੀਂ एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो और दूसरी मोमेंटम कंजर्वेशन तो लिख सकते हैं। ਜਿਹੜੀ मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है ना, तो ਇਹਦੇ दो पोर्शंस बन जाएंगे, एक अलोंग x एक्सिस वाली, एक अलोंग y एक्सिस। तो ਇਹਦਾ मतलब कुल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ दो और तीन इक्वेशंस होंगी। तो ਇਹਨੂੰ याद रखना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बड़ा जरूरी है। रख सकते हैं पुत्र? अच्छा देखो मतलब ये स्टेप्स समझ होंगे तो प्रॉब्लम इजीली निकल सकती है। और अगली मैं गल जेडी दसन लगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है, वो भूलियो ना कि अगर बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई भी प्रॉब्लम है
टारगेट रेस्ट पे है, और तीसरी कंडीशन है इंसीडेंट पार्टिकल और टारगेट दे मासेस इक्वल है। मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓਬਲੀਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜਨ, दूसरा ये ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसीडेंट पार्टिकल ਦਾ मोशन ਚ ਹੈ पर टारगेट रेस्ट ਤੇ है, और तीसरा इंसीडेंट पार्टिकल ਤੇ टारगेट ਦੇ मासेस इक्वल है। तो इस कंडीशन ਚ बेटा ਜਿਹੜਾ थीटा और फाई ਦਾ सम है ना, थीटा एंड फाई ਦਾ सम वो हमेशा 90 डिग्री होएगा। ये गल भुलदी नहीं है, ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दो पार्टिकल्स च कोलिजन हो रहा, केड़ा कोलिजन ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, और दोनों पार्टिकल्स दे मासेस इक्वल है पर टारगेट रेस्ट ते है, तो आफ्टर कोलिजन एंगल ऑफ स्कैटरिंग ते एंगल ऑफ रिकॉयल दोनों का सम 90 डिग्री होएगा, दोनों का सम 90 डिग्री होएगा। ये बारे क्लैरिटी होनी जरूरी है, ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो थानू जेड़ा बेटा मेनली प्रॉब्लम्स आनियां वा आपां नूं, उन्हां विचों एक तां आनी है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। पर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन वाली प्रॉब्लम भी आएगी, पर उहदे विच की होएगा इंसीडेंट ते टारगेट के मासेस इक्वल होंगे और टारगेट रेस्ट पे होएगा। तो इसका मतलब उस केस च थीटा और फाई का सम हमेशा 90 डिग्री है ना, ये प्रूव्ड गल है आप कर रहे हैं, और ये रिजल्ट को याद रखना, रख सकते हैं पुत्र। फिर मतलब ये जी थ्योरी है पुत्र, थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लो अपने माइंड को, है ना, पढ़ के, ताकि हम आप मकैनिक्स आलमोस्ट मकैनिक्स वाला टॉपिक साडा कवर हो चुका वा, ताकि आप हम इस तो बाद आने वाले टाइम च मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करनियां डिफरेंट टॉपिक्स दियां। पर कोशिश ये करो कि ये सारी जिन्ने पोर्शन आप मकैनिक्स का कवर किया, इन्हां दे बेसिक फार्मूलाज थोड़े दिमाग च होण, जे 100% नहीं तो 80% 70% तो ऊपर ही होने चाहिए, ताकि और जिथे प्रॉब्लम आ रही है वो फार्मूले में दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि अगर ओवरऑल तुसीं इहनूं रिवाइज कर पाने आ तां ही आपां प्रॉब्लम्स नाल टैकल कर पावांगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। तो मतलब IIT की तैयारी का मतलब ये है कि पूरे टॉपिक नूं आपस दे विच जोड़ के देखना, ना कि छोटे छोटे टॉपिक्स नूं तैयार करना, है ना। तो हुण जिहड़ी बेटा कोलिजन दे नाल ही रिलेटेड एक गल है जिहड़ी तुसीं समझ लैनी है, तो वो है कि कई बार ना सानू एक पेंडुलम गिवन होएगा और एक बुलेट फायर होएगी, और ये बुलेट कोलिजन तो बाद ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है, और ये रेस्ट पे ही होएगा पेंडुलम बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन तो बाद दो सिचुएशंस आनियां, या बुलेट आफ्टर कोलिजन पेंडुलम दे विच बॉब ऑफ पेंडुलम च एम्बेडेड हो जाएगी, धस जाएगी, तो उसका मतलब होएगा कि ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और इसका मतलब हुण कोलिजन तो बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन सिस्टम की वेलोसिटी vc होएगी। हुण इहदे लई तुसीं दोनों को कितना इक्वेट करोगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ते आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, आएगा रिजल्ट। अच्छा, हुण इहदे नाल अगला पॉइंट जिहड़ा ना वो जुड़ेगा, वो की होएगा कि इस वेलोसिटी करके बॉब जिहड़ा थोड़ा ऊपर ਨੂੰ जाएगा ना इतना, और जितना बॉब ऊपर ਨੂੰ जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल इंक्रीज करेगी, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब यदि
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी च कन्वर्ट हो जाएगी। आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा ये च देखो जदों थोड़ा बॉब ऊपर ਨੂੰ जाएगा तो आ ਜਿਹੜੀ स्प्रिंग है ये वर्टिकल ਦੇ ਨਾਲ कुछ एंगल बनाएगी है ना। और जदों थोड़ा बॉब मैक्सिमम हाइट ਤੇ है तो आ वाला एंगल भी मैक्सिमम होएगा और ये एंगल भी निकालने ਨੂੰ बोलिया जा सकता। अब ये कितना निकलेगा तो अगर सानू पेंडुलम की लेंथ दी हुई है L तो आ तो लेंथ L रहेगी पर आ पोर्शन x मैक्सिमम में जो माइनस हो गया इट मींस आ वाली पोर्शन कितनी रह गई L माइनस x मैक्सिमम। तो आ राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और ऐसा देखो अगर m u एंड m नोन है तो vc आ जाएगा। अगर vc नोन है तो h मैक्सिमम आ जाएगा। अगर h मैक्सिमम आ गया तो थीटा भी आ जाएगा। तो ये आपस से रिलेटेड है। अगर h मैक्सिमम गिवन है तो vc आ जाएगा। vc अगर आ गया तो u भी आ सकता मींस ये आपस से इंटर रिलेटेड है इक्वेशंस। तो इनको तुसी थॉरोली स्टडी करना। तो इन्ना कर सकते पुत्र अज हाँ मतलब ये वो टॉपिक्स है जिहदे नाल आपां नूं मैनूं लगदा आलमोस्ट 90% जिहड़ा थ्योरेटिकल काम है जिहड़ा साडे लई मस्ट है जरूरी है प्रॉब्लम्स नूं टैकल करन लई वो खत्म हो गया मैकेनिक्स दा। क्योंकि बाकी जिहड़े कुछ कंसैप्ट्स है वो आपां प्रॉब्लम दे नाल जोड़ के करांगे। तो हुण एक असाइनमेंट तुहानूं मैं सेंड कीती सी जिहड़ी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट ते अपना दूसरा किहड़ा टॉपिक सी ਉਹਦੇ ਚ देखी ते